निर्भया केस, दिल्ली का अतीत जिसने एक रहस्यमय चित्र को पूर्ण किया। वर्ष 2012 में दिल्ली के अंधकार में घटी घटना, जिसे बड़े ही रहस्यमय ढंग से घिरा लिया था। एक जवान बेटी की आत्मा शिकार हो गई थी जब उसे एक गैंग ने हमला किया। उसकी चीखें दिल्ली की रात के अंधेरे में सुनाई दी, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक आवाज़ का रहस्य। वो जवान बेटी सड़कों पर गिरी और जीवन मृत्यु के बीच झूल गई, लेकिन उसने जीतने की संघर्ष की कोशिश की। 13 दिनों तक वो अपनी आत्मा को जिंदगी के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस रहस्यमय रात का सच नहीं खुला। ये घटना सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि पूरे देश की आंखों के सामने हो गई, और उसने दिखाया कि कितनी रहस्यमय और डरावनी हो सकती है महिलाओं की सुरक्षा की कहानी। इस घटना का रहस्य अब भी एक छिपी हुई चीख के रूप में हमें याद है, जो हमें समाज में बदलाव की ओर अग्रसर करना होगा। यहाँ निर्भया केस में शामिल 6 व्यक्तियों के बारे में एक विस्तृत संक्षेप है। मुकेश सिंह निर्भया केस में मुख्य आरोपी में से एक थे। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और वे एक बस ड्राइवर थे। मुकेश वह बस के ड्राइवर थे जिसमें घटना घटी थी। उन्हें बलात्कार और हत्या सहित कई आरोपों पर दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। विनय शर्मा, एक और आरोपी, दिल्ली के एक छोटे से गांव से थे। वे एक प्राइवेट स्कूल में सहायक के रूप में काम करते थे। विनय को भी इस केस में समूह बलात्कार, डकैती और हत्या के आरोपों पर दोषी पाया गया और उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई। अक्षय ठाकुर, बिहार में जन्मे थे और वे एक बस कंडक्टर थे। वे उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने निर्भया और उसके दोस्त पर बर्बर आक्रमण किया था। अक्षय को बलात्कार और हत्या के आरोपों पर दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा मिली। पवन गुप्ता, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था, वे दिल्ली की सड़कों पर पार्किंग वैलेट के रूप में काम करते थे। वो उन व्यक्तियों में से थे जो उस भयानक रात को इस घटना में शामिल थे। पवन को बलात्कार और हत्या के आरोपों पर दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। राम सिंह, निर्भया केस के मुख्य आरोपी और उस बस के ड्राइवर थे जिसमें घटना हुई थी। वे अपने कैदी कक्ष में फांसी के फंदे में लटके पाए गए, जिसे जीवन में आत्महत्या कहा जा रहा है। राम सिंह को निर्भया और उसके दोस्त पर किए गए हमले का मुख्य आरोपी माना गया था। जयवोलिन, निर्भया केस में एक छोटे शिशु भी शामिल था, जिसकी पहचान उसकी आयु के कारण नहीं की गई थी। उसे 3 साल की सुधार आस्थान में सजा दी गई थी, जिससे भारत में बाल न्याय कानूनों पर व्यापक सजा मिली। मगर क्या इतना काफी था? क्या एक 17 साल के लड़के को ये ज्ञात नहीं था कि वो कितना दुर्दांत और घिनौना काम कर रहा था? क्या हमारे कानून में सुधार की जरूरत है? अपना सुझाव जरूर रखें कमेंट सेक्शन में।